बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। रोजाना की जो सियासतबाजी है उसकी वजह से जो रियल इश्यूज हैं पाकिस्तान के वो नीचे चले जाते हैं, जिनके ऊपर पूरे पाकिस्तान का फोकस होना चाहिए, आपका भी हमारा भी। क्योंकि अगर ये मुल्क बचेगा, अगर ये मुल्क चलेगा तो हर चीज़ चलेगी, और अगर मुल्क के अंदर ही मसाइल पैदा हो गए तो फिर ना सियासत चल सकेगी, ना सियासतदान चल सकेंगे। तो आज का जो शो है वो रूटीन से हट के है और एक रियल असली इशू पे ये प्रोग्राम है, और वो इशू है पानी का। क्योंकि पानी के बगैर कहा जाता है जिंदगी नहीं है, और ये बात हकीकत भी है। पानी खत्म जिंदगी खत्म, पानी आ गया जिंदगी शुरू हो जाएगी। तो पानी का जो क्राइसिस है पाकिस्तान के अंदर वो खौफनाक होता चला जा रहा है। एक इरसा की रिपोर्ट में पढ़ रहा था, उसमें एक एडवाइजरी कमेटी है, उसका एक इजलास हुआ था, उसने एक रिपोर्ट जारी की थी। उसके मुताबिक जो पिछला साल गुजरा है और उसका आधा हिस्सा ज़ाहिर है इस साल के अंदर भी आ गया, उसमें 40% बारिशें पाकिस्तान के अंदर कम हुई हैं। यानी मजमूई तौर पर अगर 100 बारिशें होती थी तो आप ये समझ लें कि 60 हुई हैं, 40 हुई नहीं। तो उससे आप खुद अंदाजा लगाएं कि जो ज़मीन की सूरत हाल है, जो यहाँ पे ज़राअत की सूरत हाल है, जो एनवायरनमेंट की सूरत हाल, वो कैसी होगी। और इसी रिपोर्ट के अंदर लिखा गया है कि जनाब सिंध के अंदर 62% बारिशें कम हुई हैं एक साल में, बलूचिस्तान में 52% कम हुई है, पंजाब में 38% कम हुई है, खैबर पख्तूनख्वा में 35% कम हुई है, कश्मीर में 29% और गिलगित बल्तिस्तान में 2% बारिशें कम हुई हैं। और साथ साथ ये भी कहा जा रहा है कि तरवेला और मंगला डैमों में जो पानी का जखीरा है वो शदीद तौर पे नीचे चला गया है और किल्लत पैदा हो गई है दोनों डैम्स के अंदर। फिर इसके साथ साथ ये कि पंजाब के कुछ अजला हैं जिसके अंदर खुश्क साली का भी इम्कान है, और एक अलर्ट जारी कर दी गई है कि पंजाब के ये अजला हैं, इनको ख्याल रखना पड़ेगा कि इसमें कहीं खुश्क साली ना हो जाए। तो ये रियल इशू है, ये सूरत हाल है पाकिस्तान की। लेकिन अब सवाल ये है कि क्या हमारी जो गवर्नमेंट है या हमारे जो पॉलिसी साज हैं, क्या उनकी नज़र इस इशू की तरफ है या नहीं है। ये एक सवाल है जो आज के शो में हम डिस्कस करेंगे। हमारे साथ तशरीफ रखते हैं सेनेटर शहादत आवान साहब, ये आबी वसाइल की जो कायमा कमेटी है उसके चेयरमैन है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ इनका ताल्लुक है। डॉक्टर आबद सुलारी साहब हमारे साथ तशरीफ रखते हैं, क्लाइमेट चेंज के एक्सपर्ट हैं, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं STPI के। और इंजीनियर सुलेमान नजीब साहब हमारे साथ तशरीफ रखते हैं, वाटर एंड डैम्स के एक्सपर्ट हैं, लाहौर में हमारे साथ हैं। शहादत आवान साहब आपकी तरफ आएंगे। सबसे पहले ये फरमाइएगा सर, ये आप तो जाहिर है एक सिस्टम का हिस्सा हैं, पार्लियामेंट का भी हिस्सा है, वहाँ ये इशूज नहीं आते और इसके बारे में गवर्नमेंट या पॉलिसी साज नहीं सोचते? देखिए, ये मैं आपको याद दिलाऊंगा कि जब भी ये इरसा की NOC जैसे सामने आई तो उसके बाद ये इशू जो है सेनेट में, नेशनल असम्बली में लोगों ने इसके ऊपर बहस मुबासा की, बल्कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है उसने एक मोशन मूव किया जिस पे 3.25 घंटे तक बहस जो है वो जारी रही। उस वक्त मुसद्दिक मलिक साहब जो है हमारे मिनिस्टर थे, वो भी वहाँ ईवान में मौजूद थे। उसके बाद सिलसिला ये चलता रहा, सारी सूरत हाल होती रही। लेकिन चूँकि इशू जो है ये काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट जो है उसमें अगर इस किस्म की कोई सूरत हाल जाएगी, और आपको याद होगा प्लानिंग ने जो सेंट्रल डेवलपमेंट जो है वर्किंग पार्टी उसकी बनाई थी, उसमें एक्निक के पास जब गया तो एक्निक ने ये कहा था कि सब्जेक्ट टू अप्रूवल ऑफ CCI। तो उसके बाद हर एक की आंख खुलनी शुरू होगी कि ये प्रोजेक्ट जो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ने कब भेजा, कितनी अमाउंट थी, चीज़ें हाईलाइट जो होना, सरफेस होना शुरू हो गई। तो हर फोरम के ऊपर लोगों ने ये कहा कि पहले जिस तरीके से आपने कहा ना, अभी तो बारिशें कम होंगी, लेकिन अगर आप 19 से 23 तक इन्हीं का डाटा देख लें तो उसके अंदर ये उन्होंने बताया था कि इवन फिलहाल जो सूरत हाल थी वो ज़रा कदरे बेहतर साल थे। तो उनमें देखें तो पंजाब में 13.7% पानी की जो शॉर्टेज थी, जो हमारा 1991 का अकॉर्ड है उसके तहत जो हमारा रेशो था, लेकिन उनको जो पानी मिला अपने हिस्से के पानी का 14.25% वाटर की शॉर्टेज थी। इसी तरीके से जो सिंध को पानी मिला अपने हिस्से का मिलना चाहिए था उसका 19.8% उसकी भी शॉर्टेज थी। तो भाई बात ये है कि जो पहले से हमारे पास पानी है, डैम्स की सूरत हाल आपको पता है, सिल्टिंग की वजह से उतनी स्टोरेज की उनकी कैफियत नहीं रही, वो अपनी मुद्दत पूरी कर चुके हैं। पाकिस्तान में तो आपको पता है कि हमारे पास जो है गाड़ियां, जो जापान ने पहली गाड़ी बनाई थी आज तक वो मेरे पास भी चल रही है। तो सिलसिला ये है कि हमारे पास चीजें चलती रहती हैं जब तक कि जो है बिल्कुल ही वो कोई तबाही का निशान ना बन जाए उस वक्त। बहरहाल जो भी है वो डैम हमारे लिए खरीफ की फसलात या बाकी के लिए इस वक्त वो काम कर रहे हैं। तो ये आपका कहना कि इशू नहीं उठा, इशू आया। लेकिन क्या है कि हमारे जो चीफ मिनिस्टर सिंध हैं, जैसे ये चीज़ हाईलाइट हुई
तो शोर मच गया कि इल्सा ने जो है अप्रूवल दे दी, एनओसी दे दी है। इल्सा के मेंबर थे, पूछा गया तो सिंध वाले ने मुखालफत की। और अगर आबिद साहब ने, आपने या नजीब साहब ने यकीनन वो देखा होगा, उनको एनओसी वो टोटल 6 महीने के लिए था, 6 महीने के लिए उन्होंने दिया, और उसमें सिंध का जो मेंबर है उसने उसकी मुखालफत भी की थी। तो ये जब चीज़ें हाईलाइट होनी शुरू हुई तो हमने उस दिन उनको कहा, और आपको ये मालूम है कि सीसीआई जो है उसका इजलास आइन में है कि 3 महीने में हो, लेकिन उसके बाद आज 14वां महीना चल रहा है कि मौजूदा गवर्नमेंट जो है वो इजलास ही उस पर नहीं बुला रही। इसका मतलब ये हो कि गवर्नमेंट का फोकस ही नहीं है इस चीज के ऊपर कि ये देखें क्राइसिस का। डॉक्टर आबा साहब की तरफ आने दें सर, ये पानी की सूरत हाल क्या है पाकिस्तान में? डॉक्टर साहब। शुक्रिया चौधरी साहब। शहादत साहब ने जो बात की उसी को आगे बढ़ाते हुए अभी हम जो देख रहे थे कि पानी के मसले पे जो सियासी कश्मकश, तो बुनियादी उसकी वजह यही है कि जब किसी चीज़ की शॉर्टेज आती है तो उस पर फिर लड़ते हैं लोग, जो है हिस्सा और बंटवारा करने पे लड़ाई होती है या इख्तलाफात आते हैं। तो ये थोड़ी सी इसको अगर हम देख सकें कि पाकिस्तान जो है वो जो 17 वर्स्ट वाटर स्केर्स कंट्री हैं उनमें पाकिस्तान का नंबर 14वां है। यानी ये जो एरिड कंट्रीज हैं, यानी 3 मुल्क, हाँ, तो ये जो एरिड कंट्रीज हैं जो कि कहा जाता है कि यहाँ पे पानी की शदीद किल्लत है, तो पाकिस्तान उन 17 में, जो 17 की अगर लिस्ट है जो टॉप 17 उस पर पाकिस्तान 14वें नंबर पे है। 1991 से लेके आज तक अगर आप देखें तो जो पर कैपिटा अवेलेबिलिटी है, जो कि कहा जाता है कि अगर वो 1000 क्यूबिक फिट से जो पर एनम अवेलेबिलिटी है पर कैपिटा वो कम हो जाए तो आप टेक्निकली वाटर स्केर्स नेशन बन जाते हैं। तो हम इस वक्त एक वाटर स्केर्स नेशन है। ठीक। हमारे पास 3 जराए हैं पानी के। ठीक। एक आपका वो जो ग्राउंड वाटर, ठीक है, जो वाटर टेबल जमीन से निकलता पानी, जो एक्सट्रैक्शन होती है। दूसरा जो ग्लेशियर मेल्ट और जो दरियाओं के जरिए पानी आता है, और तीसरा जो उसका बड़ा जरिया है वो बारिश का पानी। ठीक। अब बारिशें कम होना शुरू हो गई, क्लाइमेट चेंज एक रियलिटी है। ग्लेशियर पाकिस्तान में को 5000 के करीब ग्लेशियर, अभी पिछले हफ्ते ही वर्ल्ड ग्लेशियर डे जो है वो मनाया गया था, जिसमें आपने सबने सुना, वजीर खजाना भी उसमें मौजूद थे कि पाकिस्तान में सबसे ज्यादा ग्लेशियर्स हैं। तो और वो मेल्ट हो रहे हैं, बड़ी तेजी के साथ मेल्ट हो रहे हैं। और मेल्टिंग में जैसा कि अभी आवान साहब फरमा रहे थे कि मेल्टिंग से होगा क्या कि कुछ सीजन ऐसे आएंगे जब ग्लेशियर तेजी से मेल्ट हो रहे हैं, पानी इतना हो जाएगा जो सैलाब की शक्ल आ जाएगा, संभाला नहीं जाएगा। और उसके बाद चूंकि पीछे पानी नहीं है तो इसका मतलब है कि आपको आगे पानी जो है वो कह साली का जो सामना करना पड़ेगा। और तीसरा जो इम्पोर्टेंट कंपोनेंट ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन था, लाहौर में हर साल ज़ेरे जमीन पानी की सतह 1 मीटर कम हो रही है। 1 मीटर हर साल, यानी 3 फीट हर साल कम हो रही है। जो होता है कि कितना हम एक्सट्रैक्ट करते हैं और कितना ग्राउंड वाटर जो है वो कंपनसेट करता है। ये आज से कोई 20 साल पहले 62% था ये शॉर्टफॉल, अब ये 83% पे चला गया। यानी हम 100 लीटर पानी निकाल रहे हैं और 17 लीटर सिर्फ उसमें वापस जा रहा है। और ये जो कुछ पॉलिसीज हैं, मसलन अभी सोलर ट्यूबवेल्स की जो पॉलिसी पंजाब में है, अगर आप उसको आपाशी के जदीद निज़ाम के साथ मुंसलिक नहीं करते और पुराना अगर वो पानी खराब हो जाएगा, खाल और नका सिस्टम में रखेंगे तो फार्मर वही करेगा उस ग्राउंड वाटर के साथ जो कि बलूचिस्तान में हुआ था जब ज़राई ट्यूबवेल्स को फ्लैट रेट पे बिजली दी जाती थी। तो जितना ग्राउंड वाटर था वो सारा डिप्लीट हो गया। तो चूंकि ये तीनों सोर्सेज जो हैं, खा वो ज़ेरे ज़मीन पानी है, खा वो बारिशें हैं, खा वो ग्लेशियर्स हैं, वो तीनों बुरे तरीके से कम हो रहे हैं। उसका कोई जो है उसके मुताबिक अपनी प्रिपेयर्डनेस नहीं कर रहे। तो जाहिर है कि जब वो पाई सुकड़ती जाएगी तो फिर फेडरेटिंग यूनिट्स जो है उनमें लामहला लड़ाई शुरू हो जाएगी, लड़ाई शुरू होगी। सलमान साहब की तरफ जाए। सलमान साहब ये फरमाइएगा सर, ये पानी का इशू पाकिस्तान का है क्या और वजह क्या है कि पाकिस्तान के अंदर पानी भी कम हो रहा है, बारिशें भी कम हो रही हैं, साथ साथ अवेयरनेस भी कम हो रही है? जी अस्सलाम वालेकुम। बहुत ही सिंपल आंसर है इसका जी, और मैं हैरान हूँ अपनी कौम पर, अपने दोस्तों पर, कि हमें इसकी समझ क्यों नहीं आ रही। ये तो हमें लोअर राइपेरियन बनाया गया है, दुश्मन के नीचे इज द अपर राइपेरियन, वी आर द लोअर राइपेरियन। दे आर मेड श्योर, अंग्रेज मेड श्योर दैट पाकिस्तान हैज अ शेल्फ लाइफ ऑफ 50 or 60 years, दैट्स ऑल। एंड हाँ, उसकी सितम ज़रीफी ये कि पहले
जो लोग अपने आप को पाकिस्तान की कांग्रेस पार्टी कहते हैं, वहां से शुरू हुआ नौशहर से, चरसदा से, फिर सिंधी कुछ भाइयों ने उनका हाथ पकड़ लिया। तो हम तो चाहते ही नहीं है कि स्टोरेजेस बने। इस वक्त हमारे पास कम से कम 50 MAF यानी 65 क्यूबिक किलोमीटर पानी का स्टोरेज होना चाहिए। ये हमारा सेल्फ क्रिएटेड है। ये हमारी अपनी नालायकियां हैं या आई एम सॉरी कुछ लोग गद्दारियां भी कर रहे हैं। हाँ, हमें समझ क्यों नहीं आ रही बात की? अगर घर में आप पानी की टंकी नहीं बनाएंगे तो बच्चे पानी कहां से पिएंगे? ये क्या मजाक है यार? सारी कौम के साथ मजाक हो रहा है जी कालाबाग डैम बहुत खतरनाक चीज है। अच्छा जी, सारी दुनिया कह रही है बहुत अच्छी चीज है, आप कह रहे हैं बहुत खराब चीज है। वर्ल्ड बैंक के लोगों ने मेरे घर में आके मुझे कहा, जब मैंने 98 में कॉन्फ्रेंस कराई थी, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस इस्लामाबाद में, कि जी कालाबाग डैम तो, वो मेरे पास गुप्ता साहब आए, डायरेक्टर वर्ल्ड बैंक के, जनरल बट उनको मेरे घर लेकर आए। वो कहने लगे यार राम भी नीचे आ जाए तो इससे अच्छी डैम साइट नहीं है दुनिया में। लेकिन हमने उसको मुतनाज़े कर दिया क्योंकि हम चाहते नहीं हैं कि पाकिस्तान फले फूले। और आप देखें GDP या GNP का जो ग्राफ गिर रहा है वो एग्जैक्टली विद योर वाटर रिजर्वोयर कैपेसिटी से गिर रहा है। अगर पानी को नहीं संभालेंगे आप तो यही आपका अंजाम होगा। और आप अपने साथ दुश्मनी कर रहे हैं सारा वक्त। आयदाद और शुमार हमें ना बताइए। आई बीन टू इंडिया, मैं इंडियंस को आई बॉल टू आई बॉल देख चुका हूं 2010 में, और फिर 2014 में आई वाज इन बेंगलोर। मैं देख चुका हूं दिल्ली और बेंगलोर दोनों जगह, मैं उनके तेवर देख चुका हूं। वो तो जश्न मना रहे हैं इस वक्त कि पाकिस्तान को हम वहां ले आए। हमने पाकिस्तान को गटर कर दिया। मुझे टीवी पे देखा, एक आदमी का नाम नहीं याद था, कोई हिंदू साहब थे मोटे से, हमने पाकिस्तान को गटर कर दिया। क्या आप यही सुनना चाहते थे? 2.25 करोड़ हम एक्सीड कर गए हेपेटाइटिस केसेस, जो आगे कैंसर बनते हैं। हमें परवाह क्या है अपनी कौम की? आप बातें करते हैं शुमार की, फॉर गॉड सेक्स टॉक ऑफ स्टोरेजेस, वी डोंट हैव स्टोरेजेस। हमारी पानी की टंकी नहीं है। अगर सिंधी भाइयों को पानी चाहिए और कनाल किसी और को नहीं देना चाहते इंडस से, तो अपस्ट्रीम डैम बनाए ना। ये दुनिया का असूल है हाइड्रोलिक्स का। इलाही बख्श सुमरो साहब मेरे अंकल की तरह थे, मेरे वालिद के नेफ्यू टाइप थे सिंध में, बिकॉज माई फादर स्पेंड लॉट ऑफ टाइम इन सिंध। उनके मौला बख्श सुमरो से बड़ी दोस्ती थी उनके वालिद से। मुझसे खुल के बातें करते थे। मुझे कहा करते थे इलाही बख्श सुमरो साहब, भाई हम तो, एक हमारा पब्लिक स्टांस है, एक हमारा अंदर का हकीकत है। ही वाज सिविल इंजीनियर। कहने लगे बात यह है सारी यार, यहाँ मुखालफत बड़ी हो रही है और अनरीजनेबल मुखालफत हो रही है। अल्लाह को प्यारे हो गए हैं वो, बट आई एम सेइंग ऑन ओथ दैट ही वाज अ वंडरफुल सिंधी। शमसुल मुल्क साहब मेरी टीम के हिस्से थे, बड़े मेहरबान मेरे। अच्छा सलमान साहब, आपके पास सवाल मैं छोड़ के जा रहा हूँ, वापस मैं आप ही की तरफ आऊंगा। बहुत सारी चीजें हैं, जाहिर है कुछ ट्रैवल करने का मुझे मौका मिला तो जरूर आइए सर, बहुत चीजें जरूर आइए। मैं काफी लिख रहा हूं और मैं पुट इट ऑन द वेब आल्सो। खुदारा दे। अब देखिए सर, जो यूई है ना सर, गो अहेड, वहां पे जिस तरह पेट्रोल के रिजर्वायर्स होते हैं ना, आप मतलब हर मुल्क के अंदर पेट्रोल को रिजर्व करने के ऑप्शंस होते हैं कि जी आपके पास 10 दिन का पेट्रोल 15 दिन का है, 20 दिन का है, 1 महीने का है। यूई के अंदर वाटर रिजर्वायर्स बनाए हुए हैं उन्होंने, और वो इसलिए है कि शहर के पास, ताकि अगर फर्ज करें कि क्राइसिस पैदा हो जाता है तो शायद 10, 15, 20 दिन जो है पानी के साथ सरवाइव कर सके। लेकिन पाकिस्तान में एक भी शहर ऐसा नहीं है जिसके अंदर इस किस्म का रिजर्वायर हो कि अगर खुदा ना खासा कोई इमरजेंसी हो जाती है तो वो जो पानी है उस शहरियों को मिल सके। तो ये नेग्लिजेंस है, बेवकूफ़ी है क्या? छोटी सी ब्रेक, और ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होता है। प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद। सलमान साहब, ये फरमाइएगा सर, ये ठीक है, ये रोना पीटना है, वो पाकिस्तान का इशू ये है कि हम सर रोते पीटते बहुत ज्यादा हैं, हल की तरफ क्यों नहीं जाते? हल क्या है इसका? हल मैं दोबारा कहूंगा वही सादी सी बात, अगर आपके पास ज़खायर नहीं होंगे तो ये हल तो है ही कोई नहीं आपके पास सिवाय ज़खायर के। पानी का कोई नेमुल बदल नहीं है। गोयथे, वुल्फगांग फोन गोयथे कहते हैं, जो इनको इकबाल भी बड़ा अपना उस्ताद मानते थे रूहानी हर लिहाज से, वो कहते थे एवरीथिंग इज बॉर्न ऑफ वाटर, एवरीथिंग इज सस्टेन्ड बाय वाटर। और इस तरह की हमारी कोई बहुत अनगिनत हमारी आयात हैं कुरान शरीफ में। क्या हम किसी चीज़ के को मानने को तैयार नहीं? हम अगर नहीं ज़खायर बनाएंगे ये डर से कि ये वो चोरी कर लेगा या वो निकाल लेगा, तो फिर किस तरह मुल्क चलेगा यार? हमें हमारी इस वक्त 18 तक हम अचीव किया था MAF, हम जब तरबेला बना है, उसके मंगला तरबेला तो थे हमारे पास, एक MAF चश्मा पे था, चश्मा बराज पे। तो अब इस वक्त वो 11-12 पे फिर रहे हैं आप, और एक झूठा ख्वाब दिखा रहे हैं आपके, ये डैमर भाषा डैम बनेगा, फ्लड कंट्रोल भी करेगा। वो तो तिब्बत का जो रेला आने वाला है, जो 10-12 साल में, जो अमेरिकन यूनिवर्सिटीज़ ने, जर्मन यूनिवर्सिटीज़ ने और चाइनीज़ यूनिवर्सिटीज़ ने मिलकर रिसर्च की है,
उन्होंने कहा तिब्बत इज मेल्टिंग, तिब्बत प्लेटो इज मेल्टिंग, जो तिब्बत प्लेटो मेल्ट, उसे ग्लेशियर्स मेल्ट करेंगे, जो हमारा वाटर टैंकी है पूरे एशिया की हमारे पास, वो फर्क हो रहा है। आप डैम नहीं बना रहे इसलिए कि जी आपका कोई भाई चोरी कर लेगा पानी, उसको कब संभालेंगे जब डैम ओवरफ्लो करेगा वहां से आप और संभाल नहीं सकेगा। तरबेला मंगला नहीं संभाल सकते डैम जो फ्लड को, सॉरी, वो तो इट्स बियॉन्ड देयर कैपेसिटी, वो वैसे भी सिल्टेड है। यू आर राइट। तो हाउ आर वी, मुझे अवान साहब की तरफ आने दे। सलमान साहब, मैं दोबारा आपकी तरफ आऊंगा। वैसे ये फरमाइएगा अवान साहब, जो आप चाहते तो कोई ना हैं, कोई निकालना है। पहले तो मैं जो है ना रुकिएगा सलमान नजीब साहब की बात का जवाब दे दूं। ये वाटर एक्सपर्ट हैं। पहली बात तो ये है कि जो दो पहले भी हमारे डैम बने हैं वो भी वर्ल्ड बैंक ने हमें बना के दिए हैं। पाकिस्तान के जो रिसोर्सेज हैं वो आपके सामने है। ये एक फेडरेशन है, ऐसा सिलसिला नहीं है कि एक आदमी अपनी मनमानी करे और दूसरे के ऊपर वो मुसल्लत कर दे। इन सब चीज़ों का हमें बैठ के हल निकालना है और यही वजह है कि सिंध ने कहा CCI में करे। सिंध शोर बजा तौर पे शोर करता है, अपने हक के लिए हर बंदा शोर करता है। अगर 2 दिन के लिए लोगों ने सुपर हाईवे जो है वो ब्लॉक किया इस एहतजाज में, तो पूरे का पूरा पाकिस्तान चीख उठा है। उन चीज़ों को आप क्यों नहीं देखते? खाली आपको सिंधियों के शोर नजर, सिंधी आपको लोगों के खाली जो कान खोलने के लिए, अक्ल दिलाने के लिए करते हैं। अभी भी हम कहते हैं CCI में बैठें, हमें मुतमईन करें, आगे चलें। अब देखिए गवर्नमेंट तो आपकी है ना, इत्तेहादी गवर्नमेंट है। देखिए गुजारिश ये इत्तेहादी गवर्नमेंट है, तो मैं गवर्नमेंट के इत्तेहादी भी तो मैं ये कह रहा हूँ ना, तो उन्हीं से मुताबिक मेरे चीफ मिनिस्टर ने जिस दिन ये चीज सरफेस हुई कि इरसा ने इसी तरीके से NOC दिया है, उसी दिन चीफ मिनिस्टर साहब ने ये लेटर लिखा है कि इस काम को रोकें। सर, और प्रेसिडेंट साहब जो हैं वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन प्रेसिडेंट साहब के पास तो सब गुजारिश है, फौरी तौर पे उन्होंने ऐसा देखें, कोई स्टे के लिए वो कोर्ट नहीं है कि प्रेसिडेंट स्टे दे। प्रेसिडेंट साहब ने तो अपनी स्पीच में भी अपना जाती राय जो है उन्होंने उसका इजहार किया और गवर्नमेंट को कहा कि भाई इस मसले का हल करें, बजाय इसके कि खामखा नफरत फैले। एक उसके अलावा अगर आप बात करते हैं ना पानी के लिए, असल तो इशू मेरा चोलिस्तान पे था, मेरा कालाबाग के ऊपर नहीं था। कालाबाग पे अगर आप 2 सूबों का 3 सूबों की, नजीब साहब 3 सूबों का रेजोल्यूशन मौजूद है। अगर पाकिस्तान में 2 सूबों का है तो वो भी बड़ा मैटर करता है। यहाँ तो कालाबाग के लिए 3 सूबों का रेजोल्यूशन था। और आज का डिस्कशन जो है ये जो है ना, गड़े मुर्दे उखेड़ने की जरूरत नहीं है। फिलहाल आप एक्सपर्ट हैं, आप हल बताएं। मेरा कहना ये, मेरा राइट मुझे दें, मुझे जो पानी सब बात ये है। नजीब साहब आप मेरी बात सुने, मेरी बात सुने। 1991 में जो 1991 में नजीब साहब पानी की तकसीब का जो रेशो रखा गया, उसमें आपको मिलने का था 56%, सिंध को मिलने का था 48% पानी। तो भाई बात ये, वो अकाउंट तो चारों सूबों ने बैठ के किया है। ये ठीक है। सलमान साहब जवाब दीजिएगा। जी सलमान साहब। पंजाब 37%, सिंध 14%, केपी जिसको NWC कहते हैं, और 12% बलूचिस्तान। कौन कह रहा है 65%? यही तो बातें हैं जो तबाह करने वाली। अच्छे एक्सपर्ट दुनिया से बुलाइए, आप से छोड़ दीजिए बात करने को, आप लोग नहीं फैसला कर सकते, और किसी बाहर के एक्सपर्ट बुला लीजिए जो मुसलमान हो, वो आपको बताएंगे आप क्या जुल्म कर रहे हैं अपने साथ। ये आप लड़ते रहेंगे और वहां जश्न मनाए जा रहे हैं दिल्ली में तो पाकिस्तान गया। मोदी ने पिछले साल अमेरिका में कहा है अपने इंडियंस को, डोंट वरी अबाउट पाकिस्तान। अल्लाह ना करे पाकिस्तान सलमान साहब कभी नहीं जाएगा। पाकिस्तानी 4 भाई भी जो हैं अपने घर में बात करते हैं। आपका क्या ख्याल है कि कोई आदमी अपने हक के लिए आवाज ना उठाए? जो आप 37% की बात कर रहे हैं, तो वो जो है वो हक छीन कौन रहा है? वो खरीफ के लिए टोटल मैंने रबी और खरीफ का आपको फिगर दिया है। मैंने आपका 1991 का जो अकाउंट है उसमें फिगर दिए हुए हैं। तो मैंने कहा 37% पंजाब का खरीफ के लिए और उसके अलावा 18% आपका जो है रबी के लिए। सिंध का 33% खरीफ के लिए और 14% जो है रबी के लिए। और जो केपी का आपने बताया 5% और 3% है, और बलूचिस्तान का 2 और 1% है। तो भाई बलूचिस्तान ने भी पानी तो हमसे लेना है ना, उन्होंने हमसे लेना है। पानी छीनने वाली बात तो
ये है कि ये मंसूबा जो शुरू करने जा रहे हैं, ये मंसूबा भी ये 2030 में जाके शुरू होना है, तो छीनेंगे तो उस वक्त जब पानी इसमें चलेगा। अब उनका बात ये है कि ये तो कि पंजाब का अगर प्रोजेक्ट है, हम यकीनी तौर पर इस गवर्नमेंट के तहत, गवर्नमेंट को हमने सपोर्ट किया, हम गवर्नमेंट के तहत ही हैं, गवर्नमेंट का हम हिस्सा नहीं है। लेकिन जो पार्टी फेडरल गवर्नमेंट में जिसकी हुकूमत है, उसी पार्टी की पंजाब में हुकूमत है। आबा सुलारी साहब, ये फरमाइए सर, ये जो कैनाल का इशू है, ये इशू है क्या जी? कुछ समझ नहीं आ रही। वो कह रहे हैं जी कि इंडस रिवर से पानी नहीं लिया जा रहा, ठीक है, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कह रही कि नहीं, ये दरिया सिंध से ही पानी निकालेंगे। जावेद भाई, मेरा ख्याल है मैं बिल्कुल मुत्तफिक हूँ अवान साहब से कि काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट में जाना चाहिए। आप बैठ जाएं और बैठ के इस इशू को थ्रेडबेयर डिस्कस कर लें। एग्जैक्टली, वी कैन एग्री टू डिसएग्री। उसमें तमाम जो फेडरेटिंग यूनिट्स हैं अपना अपना मौक़िफ़ पेश कर दें। उसमें आप सुलेमान साहब जैसे इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट्स को भी बुला लें, जो कि आके उस पर एक अपनी इम्पार्शियल राय दे रहे हों, और इसको डिस्कस करके इसका कोई ना कोई कंक्लूजन जो है वो एक निकाल सकें। अगर आप थ्योरेटिकली स्पीकिंग बात करें तो मेरा ख्याल है कि आने वाले वक्तों के लिए हमारे पास डैम्स बनाना बहुत ज़रूरी है। आने वाले वक्तों में जिस तरीके का सैलाब हमने 2022 में देखा, सिर्फ उन सैलाबी सीजन्स के लिए हमारे पास डाइवर्शन कैनाल्स का होना ज़रूरी है, ताकि जो आपका पानी उस साइड पे चला जाए, जो हमारे सखर बैराज और रोहड़ी बैराज और बाकी जो इलाके हैं तरीके से तबाही का शिकार ना हो। अब लेकिन ये तभी है वो जो मैंने शुरू में बात की थी, जब पानी होगा, तो जब पानी होगा। अगर आपके पास पानी ही नहीं है, पानी तेजी से खत्म होता चला जा रहा है, तो आप 10-15 कैनाल्स और बना के देख लें। होगा क्या कि अगर आपको इस साल देखिए कॉटन जो है 43% कॉटन की यील्ड जो है वो नहीं हासिल हो सकी है। जो इरसा के नंबर कम हो रही है, बाहर से इंपोर्ट कर रहे हैं बताए, तो जाहिर है कि उनके नतीजे में हमें देखना होगा कि हम ऑप्टिमल यूज कैसे कर सकते हैं अवेलेबल वाटर का। हमें रेनी सीजन के लिए और स्पेशली फ्लड सीजन के लिए किस तरीके की स्टोरेज और डाइवर्शन चाहिए, और ड्राउट के लिए जैसा कि अभी ड्राउट की पेशेंटगोई की जा रही है, उस वक्त हमारे पास स्ट्रेटेजिक रिजर्वायर जो हैं वो कौन से होंगे, और अकॉर्डिंगली अगर उसमें कैनाल जो है फिट होती हैं तो सही बात। अच्छा, मुझे ब्रेक लेने दे, लेकिन सुलेमान साहब आपके पास एक सवाल छोड़ के जा रहा हूं कि कौम को भी बताना होगा कि भाई पानी बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। बारिश का पानी कोई शख्स भी अपने घर में स्टोर नहीं करता और सीधा नालों में चला जाता है, जबकि पूरी दुनिया में लोगों ने टैंक्स बनाए होते हैं, उसके अंदर बारिश का पानी जाता है, उससे वो गाड़ियां धोते हैं, उससे फर्श धोते हैं, उससे वो पौधों को पानी देते हैं, लेकिन हम जाया कर देते हैं। इसी तरह मीठा पानी, जो पीने वाला पानी, उसको कमोड्स में जाया किया जाता है। खुद अंदाजा लगाएं कि इतनी बड़ी नेमत है और वो नालियों में जा रही। तो ये कौम को किसने एजुकेट करना है कि भाई ये पानी बड़ा इंपॉर्टेंट है। छोटी सी ब्रेक, और ब्रेक के बाद दोबारा जरूरत। प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद। सुलेमान साहब, ये ठीक है, इसमें कोई शक नहीं कि पानी कम हो रहा है और नहरें सूख रही हैं, दरिया सूख रहे हैं, डैम नहीं बने, ये अपनी जगह पे, लेकिन जो आम आदमी पानी जाया कर रहा है सर, उसको भी तो किसी ने बताना है कि भाई ये पानी बड़ी नेमत है, इसको इस तरह जाया नहीं करना कि कमोड्स में मीठा पानी जाया करते रहें, बारिश का पानी आप स्टोर ना करें, और उसके साथ बार बार गाड़ियां धोते रहें, आप सड़कें धोते रहें साफ पानी से। ये किसने एजुकेट करना सर इनको? देखिए, सबसे पहले यू हैव टू सॉल्व द बिगेस्ट प्रॉब्लम। आपको मेरी आवाज आ रही वो है कि आपने पानी जखीरा, आप पानी जखीरा नहीं कर रहे। आपको आवाज आ रही मेरी? पानी आप जखीरा नहीं कर रहे। जब आप जखीरा नहीं करेंगे और आबादी को बढ़ाते चले जाएंगे, जब आप आबादी को बढ़ाते चले जाएंगे, डेमोग्राफिक एक्सप्लोजन में इन्वॉल्व हैं आप, आपकी आबादी इस वक्त 25-24 करोड़ हो गई है, और आपने 2 डैम जो बना है वो जब आपकी आबादी आधे से भी कम थी, इनफैक्ट ईस्ट पाकिस्तान बांग्लादेश इसमें शामिल भी नहीं था, तो आप बहुत फर्क था अब उसके अंदर। अब आप इसके अंदर डैम नहीं बनाएंगे तो हाउ, स्टोरेज नहीं करेंगे, रादर डैम इज स्टोरेज। जब अगर स्टोरेज नहीं करेंगे तो किस तरह जरूरत पूरी करेंगे? हाउ आर यू गोइंग टू डू इट? कोई जादू की छड़ी तो किसी के पास नहीं है। वाटर इज सोर्स ऑफ, मेन सोर्स ऑफ सिविलाइजेशन। क्या पानी पीने का, क्या ज़राअत, क्या मवेशियों के लिए, क्या नबातात के, दिस इज दी ओनली, अल्लाह मियां ने एक ही चीज बनाई है हयाती के लिए, और वो पानी है। अब आप दुश्मनी करते हैं हमारे साथ, जो दोस्त कहते हैं कि नहीं डैम मत बनाओ, और जब पानी नहीं है इंडस में तो और बात है, पानी अब जाया कर रहे हैं। और पानी सिर्फ इंडस के लिए नहीं,
ऑफ चैनल भी हम ज़ाया कर रहे हैं, और जो इंडस बेसिन के बाकी दरिया हैं वो ये जो बताइएगा, रह गए हमारे पास। ये जो सिंध की तरफ से कंप्लेन है, वो कंप्लेन ये है कि जब पानी पीछे से कम होगा, डैम बनेंगे, ज़ाहिर दरिया सिंध में पानी कम हो जाएगा, तो समंदर का पानी ऊपर आ जाएगा और ऊपर आने की वजह से बंजर हो जाएगा आधे से ज्यादा सिंध। ये किस हद तक बात दुरुस्त है? सर ये मैनग्रोव्स की बात हो रही है, वो उसकी बड़ी सिंपल इंजीनियरिंग प्रोसेस। हॉलैंड ने तो अंडर वाटर अंडर सी लेवल अपने आप को आबाद किया हुआ है। ये इस तरह की बातें करने का मजा नहीं आता है जी, इस जमाने में जब बंदा इंसान चांद पे जा चुका है। आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाई वी टॉक लाइक दिस। एक डच कंपनी से मैंने बात की थी कि ये इसका क्या हाल है, उन्होंने कहा जी मसला ही कोई नहीं। वो उनको लाए भी कराची में वापडा वाले, लेकिन उनको चलने नहीं दिया किसी ने। बात इतनी सी है जी, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। लोअर सिंध बराज बाय द वे प्रोजेक्ट एक है जिसमें कराची को मीठा पानी देगा, और फिर वो बिलो कोटरी है, मजे की बात है। इट्स अ बराज बिलो कोटरी, राइट अबाउट 30 किलोमीटर शॉर्ट ऑफ अरेबियन सी। जब तक हम ये खौफ खत्म नहीं करेंगे, और बाय द वे मैं सिंध वाली बात आपकी पहले का जवाब देता हूं कि जिन मुल्कों ने पानी, जिनको बहुत जरूरत बढ़ती जाती है, वो अपस्ट्रीम दरिया के फ्रंट पे शुरू में डैम बनाते हैं अपने लिए, और उस डैम का रिजर्वायर जो है, जिस तरह घर की टैंकी होती है, अपना पानी इस्तेमाल करते हैं। अगर आप ये नहीं करेंगे, हाउ आर यू गोइंग टू गेट वाटर? वाटर इज नॉट समथिंग कि आप घर में उसको इन्वेंट कर लें, हाइड्रोजन ऑक्सीजन को जोड़ें और अच्छा, ये फरमाइए सर, ये कोई स्टडी हुई है, रुकिएगा सुमा साहब, कि क्या ये स्टडी हुई है कि जी समुद्र का पानी ऊपर आ जाएगा और आधा सिंध जो है वो देखिए सर, ये एक नेचुरल चीज़ है। जिस तरीके से अभी पानी की चौधरी साहब शॉर्टेज है, फिलहाल हम मौजूदा पानी की बात करते हैं कि फ़िलहाल पाकिस्तान में जो पानी जिसको जितना मिलना चाहिए वो पानी नहीं मिल रहा, और जब तक कोटली बैराज को आप 10 MAF पानी नहीं देंगे, समुद्र में नहीं जाएगा। हमने तो देखा ठट्टा, सुजावाल, बदीन, वहाँ से आबादियाँ जो हैं वो शिफ्ट होनी शुरू हो गई हैं। लोगों की इंट्रूजन की वजह से ज़मीनें जो हैं चूँकि ख़त्म हो गई हैं, तो वो लोग कहाँ पे जाएं? नीचे ज़मीन का पानी खा रहा है और कुछ है नहीं। इसका मेन सर हमारी एप्रीहेंशन ये कि पानी जो है ज़िंदगी के लिए, हवा और पानी, इंजीनियर साहब ने सही कहा है कि आबादी की बात मैं बात करता हूँ कि पानी ज़िंदगी है, पानी जो है। तो हम ये कहते हैं कि फसलें करना, पानी से हयात को पैदा किया। एग्जैक्टली, फसलें ये जो है दरिया चलाना, नहरें चलाना, वो हमारा पहले ये कहना कि पीने का पानी इन्हीं से है। कराची का टोटल जितना पानी जा रहा है किंजर लेक से लेके आगे जाके अब K4 को हम कहाँ से लेके जा रहे हैं? कराची की 3.25 करोड़ की आबादी, उसको पीने का पानी है। तो चलें जी, फसलें नहीं होंगी खुदा न खास्ता, तो वो चीज़ कोई ना कोई इंपोर्ट कर ली जाएगी। उसके अलावा उसको आप छोड़ दें कि पानी हमने ज़मीन से एक्सट्रैक्ट कितना कर लिया है कि अब कोयटा में जो है, कोयटा शहर जैसा पानी की जो है वो कमी का शिकार है। और नज़दीक में जो ईरान का इलाका है, वहाँ की ज़मीन जो है फटनी शुरू हो गई है, एयरपोर्ट फट गई है, रोड फट गए हैं। यकीनन इसका मतलब उसका इम्पैक्ट बलूचिस्तान के ऊपर है। और हम भी ये कहते हैं, लोगों ने जहाँ जी चाहे सोलर लगाया हुआ है, आपने जनाब अला वो पानी एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं। पिछले दिनों हमने वहाँ के एग्रीकल्चर वालों को बुलाया, उनको कहा बलूचिस्तान वालों को कि भाई आपका कोई रिचार्ज का सिस्टम नहीं है, और पानी आपकी एक्सट्रैक्शन ज़्यादा है, डिप्लीशन बहुत ज़्यादा हो रही है, और आगे तबाही बराबर में आपका बाउंड्री मिलती है ईरान के साथ। तो आप देख रहे हैं हालात क्या हैं। उन्होंने कहा जी वहाँ हमारा जोर नहीं चलता। हमने कहा इस तरह तो नहीं है, अगर जोर आपका नहीं चलेगा और आप दिन ब दिन उनको सोलर जो हैं दिए जाएंगे कि जाएं आपने जो है सेब के बाग के ऊपर जो है वो सोलर लगा लें, पानी नीचे से खींच लें, तो ये तबाही हमारी जो होनी शुरू हो जाएगी। सर गुजारिश ये है कि हमारा सिर्फ और सिर्फ कहना है कि जो मैं समझता हूँ कि जितना इंजीनियर साहब जो है ना, सलमान नजीम साहब जानते हैं, इनसे हम तो प्रोफेशनल नहीं, एक्सपर्ट, वाटर एक्सपर्ट वो हैं। ये बताएं कि दुनिया में इसी की सर जो है ना, पहले इसका सर्वे करवाया गया था, जो जिन चोलिस्तान की बात हो रही है, तो ये तो हमने मीडिया पे देखा। अमेरिकन फर्म थी, उसने कहा यार रेगिस्तान के अंदर कोई नहर कामयाब होती है, वहाँ तो सड़क कामयाब नहीं होती है कि आप बना सड़क पे सुबह चलते हैं, वापसी पे आते हैं तो रेत टिब्बा जो है वो सड़क के ऊपर होता है। नहीं, वैसे बहुत सारे रेगिस्तानी इलाके हैं पाकिस्तान में, नहर की वजह से वो बाकायदा वहाँ पे कल्टीवेशन हुई है। सर वो आप कल्टीवेशन तो अभी भी चोलिस्तान में हो रही है। सर हमारा कहना सिर्फ और सिर्फ ये, हमारी रिजर्वेशन ये हैं कि आपने टेलीमेट्रिक सिस्टम का सिस्टम शुरू किया कि पानी नाप तो के किसी को देंगे, क्योंकि हम तो टेल वाले हैं सर। हमने तो ये आवाज़ करनी है, हम ये कह, या तो ऐसा को कर लें कि पहले सिंध
इनको हमारे हिस्से का पानी दे दें, उसके बाद आप जी चाहे जो जी चाहे पानी जहाँ जाया करते रहें। गुजारिश नहीं है, हम तक पहुंचा दें, बाद में डक्का लगा दें। आप भी जमींदार हैं, हम भी गांव गोट के रहने वाले हैं कि एक पानी होता है, मैं अपना डक्का लगा लेता हूँ अपने मोगे के ऊपर, मैं अपना लगा, मेरा मोगा खुलता है, मुझे पानी मिलता है, मैं लगा लेता हूँ तो आगे पानी चल पड़ता है। तो भाई यहाँ तो सिस्टम ये है कि तरबेला मंगला से जो पानी आ रहा है, सैलाब का जो पानी आ रहा है, और पानी जो वो जो है इंडिया भी छोड़े जा रहा है, वरना अदरवाइज तो उन्होंने सीवरेज के दरिया बना डाले हैं। सर अच्छा, मुझे ब्रेक लेने, अब असलही साहब आपके पास सवाल छोड़ के जा रहा हूँ कि गवर्नमेंट की ज्यादा नेगलिजेंस है या आम आदमी की ज्यादा नेगलिजेंस है, किस तरह इस मसले को हल किया जा सकता है? ब्रेक, और ब्रेक के बाद दोबारा जरूरत। प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद। डॉक्टर साहब, दो कंपोनेंट्स है, एक गवर्नमेंट है, एक आम आदमी है। मुझे लगता है आम आदमी भी पानी जाया कर रहा है और गवर्नमेंट भी जाया कर रही है। ज्यादा नेगलिजेंस किसकी है? हिस्सा बेकदर जुस्सा। सही। हम सब जो हैं वो इसके कंट्रीब्यूटर हैं। और पानी की जब मैं बात करता हूँ तो मैं गैस की मिसाल दिया करता हूँ। आपको याद है जब हम छोटे थे तो वो पायलट बर्नर वाले चूल्हे आए थे, और वो माचिस जो है 25 पैसे की माचिस होती थी, उसकी एक तीली बचाने के लिए तमाम जो अप्लायंसेस थे गैस के, उनमें वो पायलट जलता रहता था कि जी वो माचिस बच जाएगी और जब आप ऑन करेंगे वो जल जाएगी। अब हुआ ये कि उसको हमने फिर गैस को खत्म कर दिया और आज हम गैस इंपोर्ट कर रहे हैं। एग्जैक्टली यही हाल हम पानी के साथ कर रहे हैं। आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया, गाड़ियां धोना, उसको जो भी एक आम आदमी जो भी पानी के साथ आम करते हैं, हम सब वो अपनी जगह हम उसके कसूरवार हैं। अगर हम इसको देखते हैं एग्रीकल्चर सेक्टर में, जो कि सबसे ज़्यादा वाटर यूज़र है, 97% वाटर कंजम्पशन जो है ग्राउंड वाटर की, वो तो आपका एग्रीकल्चर सेक्टर है। बिल्कुल सही बात। और उसमें भी उसका भी जो 80% है वो राइस, शुगर केन और कॉटन, 3 फसलों के लिए होता है। तो क्या आप सोच सकते हैं कि क्लाइमेट चेंज में, प्रिसीजन एग्रीकल्चर में अपना वो जो एग्रीकल्चर का हम स्टाइल है उसको चेंज कर दें? जैसा कि आपके पिछले सवाल में मैंने कहा था कि अगर हम ट्यूबवेल को सोलर पैनल पे लेके जा रहे हैं तो फिर हमें उसकी आपाशी की तरफ भी देखना होगा। गन्ना जो है ना, गन्ना तो ऐसे मुल्कों में होना चाहिए जहां पे पानी ज्यादा है। ब्राजील से इंपोर्ट करें आप, सस्ती पड़ती है। इवन जब हम चावल एक्सपोर्ट करते हैं तो हम अपना पानी एक्सपोर्ट कर रहे हैं। बिल्कुल सही बात। तो वो ठीक है, उससे हमें कोई $1-1.5 बिलियन मिल जाता है, लेकिन वो पानी है जो कि इनडायरेक्टली आपका एक्सपोर्ट हो रहा है। गवर्नमेंट ने जाहिर है कि इस पर वो डैम जो था, सलमान साहब दुरुस्त फरमा रहे हैं कि एक वो स्टिग्मा और टैबू बन गया। कालाबाग डैम तो बना, उसके बाद बाकी तमाम डैम जो हैं वो भी शजरे ममनूआ बन गए। अवाम ने देखे, अवाम ने कंट्रीब्यूट किया। क्या साकिब निसार साहब ने डैम फंड के नाम पे लोगों की जेब से पैसे नहीं निकलवाए? तो इतने अरसे से लोगों से पैसे इतने अरसे से वो ले रहे हैं। तो अवाम जो है वो तो कर रहे थे। जब तक हम पानी के रेट को मोनेटाइज नहीं करते, आज हमें पता है कि हमें साफ पानी जो है वो अवेलेबल नहीं है पीने का। मैं अपनी ज़ाती मिसाल देता हूँ, मेरा जो CDA का पानी का बिल है वो कम है, और जो एक पानी की कंपनी को डिस्पेंसर के लिए जो मैं लेता हूँ पूरे महीने के, वो पूरे क्वार्टर का जो मैं बिल देता हूँ CDA का, क्योंकि हमें पता नहीं वो CDA का पानी पिएंगे तो वो एक महीने का मेरा पानी का वो प्राइवेट कंपनी को जा रहा है बिल। तो अगर आप पानी को मोनेटाइज कर दें, उसकी क्वालिटी इंश्योर कर दें। देखिए आजकल हम अपनी गैस बचाना शुरू हो गए हैं ना, गैस के बिल ज्यादा हुए हैं, हमने गैस बचाना शुरू कर दी, बिजली के बिल महंगे हुए। पानी को हमने वो जो समझ लिया कि ये इनडेफिनेट कमोडिटी है, और ठीक है नेमत खुदाबंदी है, लेकिन ये खत्म होने वाला नेमत खुदाबंदी है। इसको हमें मोनेटाइज करें और फिर देखें कि लोग कैसे बचाएं। सलमान साहब, हल क्या है? सिंपल सवाल। बहुत इसका सिंपल आंसर मैं तीसरी दफा दे रहा हूं आपको आज शाम को। देखें हमें ये सर ये रोज आंसर है, रोज चाहिए जवाब। ये नहीं, ये देखें पाकिस्तान के जो पाकिस्तान के डैम कौन बनाएगा, बनेंगे कैसे? तक करवाया नहीं, किस तरह बनेंगे, क्यों नहीं बनेंगे? हमने अगर इंडस का पानी भी ज़ाया किया, JLM चनाब का भी पानी ज़ाया किया, फिर रह गया। बाकी 2-3 दरिया छोटे तो हमने रावी, ब्यास और सुतली तो दे बैठे हम, वो भी हमाकत थी हमारी। हमने तो ये भी बर्दाश्त किया कि अंग्रेज 40 दिन के लिए एक क्लर्क को लेकर आया लंदन से, जिसे लकीर मार के तुम्हारे तीन दरिया ले लिए हमसे, ब्यास, सुतले और रावी। हमने वो बर्दाश्त कर लिया। और हम किस तरह के लोग हैं कि मौत हीटन पाकिस्तान कायद ने कहा, हमने वो बर्दाश्त कर लिया। हमने किस तरह के लोग भेजे जिन्होंने इंडस वाटर ट्रीटी नेगोशिएट की। एक जी मोनुद्दीन जो एक ICS अफसर था, नॉन इंजीनियर, उसने, और वो ND गुलाटी, नारायण दास गुलाटी ने उसका तमाशा बना दिया अमेरिका में 8 सालों में। और वो जो साइन हुआ 19 सितंबर
1960 में कराची में अयूब खान और नेहरू के दरमियान, वो एक वन साइडेड डॉक्यूमेंट है। मैं 6-7 मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को और सिविलियंस को पढ़ा चुका हूं ये पिछले 3-4 सालों में। आजकल इंटरेस्ट डेवलप हुआ है, इंडस वाटर ट्रीटी का क्या फ्यूचर है। मैंने कहा इट्स एन अनबैलेंस्ड वन साइडेड एग्रीमेंट जो आपसे 8 सालों में हमारी नलायकी की वजह से एक ICS अफसर को भेज के, नॉन टेक्निकल, उसको भेज के आपने ND गुवाहाटी से आपका अपना तमाशा बनवाया वाशिंगटन में, और फिर उस पर आप अमल किए जा रहे हैं। और यहाँ आप CCI की बात कर रहे हैं। मुझे बताइए कोई एक्सपर्ट रह गया पाकिस्तान में? कोई पाकिस्तान में एक्सपर्ट है? कोई किरमानी साहब जैसा, SS किरमानी जैसा कोई आदमी है? कोई है इस वक्त? एक हमारे 2-3 अच्छे लोग थे, डॉक्टर ऑनरी शमसुल मुल्क साहब, उनकी भी बात कोई नहीं सुनता। कौन किसकी सुनता है? शेख आबिद बड़ा अच्छा लड़का था, अभी रिटायर हुआ है वापस से, उसकी कोई नहीं सुनता। हमने तो हर एक का तमाशा बनाया हुआ है। पड़ेगा, फिर उसके ऊपर अमल करना पड़ेगा सलमान साहब, फिर ही ठीक हो सकता है। सर अगर आप, आखिरी सवाल आपसे सर, एक दानिशमंद आदमी, एक अच्छा आदमी सारी कौम को ठीक कर सकता है। रुकिएगा सलमान साहब, इंडस वाटर ट्रीटी जो है उसको अगर हमने छेड़ा या उसको रिव्यू करने की बात की, तो मैं आपको लिख के दे सकता हूं कि इंडिया कभी भी दोबारा इस पे एग्री नहीं करेगा। दिस इज ओनली सक्सेस। मैं आपको लिख के देता हूं, यू आर टोटली इन द कंट्रोल ऑफ इंडिया। आप इंडिया के इस वक्त गुलाम हैं। बात सुनिए, छेड़ दीजिए, आपका कोई कंट्रोल नहीं है इंडस वाटर्स पे। लिंग्विस्टिक जो उनका स्टार इंडिया, आप इंडिया से क्या भीख लेंगे पानी की? वो तो आपको मार रहा है। देखिए सर, हल जी बिल्कुल इसका हल मैं बताता हूं। खड्डे क्या है? इंडिया सब कुछ, इंडिया ले चुका है सब कुछ आपसे। आप खड़े हो जाए, वरना आपको पानी नहीं मिलेगा मजीद। ये एक इशू अगर हमने रेज किया है और ये पंजाब वाले अगर कर रहे थे, तो उनका कहना ये था, वो कहते हैं कि जी जो हयादी अमर भाषा डैम जो वो पानी आएगा, हमारा पानी बढ़ जाएगा, उस वक्त तक ये चलेगी। भाई बात ये है कि हमारा कहना ये है, और वो कहते हैं अभी हम बना नहीं रहे हैं भाई, अभी तो मतलब एक्नेक में जाए, कंडीशनल अप्रूवल है, CCI में जाएगा, होगा। तो भाई बात ये कि क्यों नहीं एक स्टेटमेंट आता कि आप चाहते हैं कि मतलब हमारे पास खरफशाफ चलता रहे, रोज़ाना एजुकेशन होते रहे, रोज़ाना रोड बंद रहे। तो मसला मेरा कहना ये दो बातें हैं, या CCI का इजलास हो के लोगों को मुतमईन किया गया एक, या पंजाब गवर्नमेंट जो है वो भी स्टेटमेंट दे कि जब तक हमारे बराबर सूबे जो हैं इस बात पे नहीं आएंगे तो ये नहीं होगा। क्योंकि खाली वो सिंध का मसला नहीं है, ये पानी आगे न पानी आगे बलूचिस्तान को जाने का है। तो हमारे पास पानी आएगा तो बलूचिस्तान को जाएगा। फिर उसके बाद मैंने आपको कहा कि सी पोर्ट तो आप पूरे पाकिस्तान की है, समुद्र तो पूरे पाकिस्तान का है। लेकिन बात यह है कि इसका मतलब है कि हमारा जो है बेशक उसको जो है ना सखर तक दरिया आ जाए, समुद्र आ जाए, लेकिन बाकी जो जिद अपनी जगह जो है वो कायम रहनी चाहिए। हमने फेडरेशन को कायम रखना है और इंशाअल्लाह ताला मैंने कहा ये कायम खत्म हो गया। फसद आपने गुफ्तगू सुनी, मसला सिंपल है, जब तक हम पानी अपना नहीं बचाएंगे, पानी के ऊपर हम काम नहीं करेंगे, हम आगे नहीं बढ़ सकेंगे। सिंपल सी बात है, पानी बचाएं ताकि पाकिस्तान चल सके। अल्लाह ताला आप और आपके अहले खाना को हर किसी मुसीबत से महफूज रखे। पाकिस्तान जिंदाबाद।